Hello everyone, welcome to the new tutorial on differentiation. Most probably this is the last topic in which I will discuss some important problems for CBSE which can come or which are already appear in the CBSE paper, right? So these questions are important for CBSE as well as JEE level, right? Myself Shangor, आप सबको पता है, I have started this initiative during a long time so that maximum students can get the benefit of these classes. Initially I have started for my school students, बट लेटर ऑन आई एम हैप्पी कि बाकी सब बच्चों ने भी इसको देख के फ़ायदा उठाया. तो मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नीडी बच्चे हों जिनको ज़रूरत हो 12th क्लास में, तो ये तो मुहिम स्टार्ट की थी मैंने. दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है. तो बस सिर्फ ये नोबल कॉज के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे सब मैथ सब्जेक्ट सब बच्चों तक जा पाए और ईजिली वो सब बच्चे इसको समझ पाएँ, उनकी डिफ़िकल्टीज दूर हो. दे कैन आस्क मी डाउट्स थ्रू यूट्यूब और ईमेल और व्हाट्सअप मी देयर प्रॉब्लम्स. बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, राइट. तो मैं चाहूँगा अगर कोई भी बच्चा हो जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो इनकी टॉपिक की, तो ये ज़रूर शेयर करिए. लिंक्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है. आप देखेंगे तभी मेरे चैनल पे कोई ऐड भी नहीं आती, सिर्फ हेल्प पर्पज़ के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था. और आई एम हैप्पी कि बाकी बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Hopefully this chapter will be over in next 2 to 3 tutorials. All these questions are very important for board point of view, right? बहुत ही important questions हैं सारे के सारे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, अगर ये आपके माइंड में जैसे क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन टू लगाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट टू लगाने की कोशिश करेंगे. बट दिस क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 1 मार्क और 2 मार्क. इसको हम बेटा कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व. कैसे देखें कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी लग सकती है, एक्स रेज़ टू द पावर a माइनस बी लग सकती है, और यहाँ पे a प्लस बी है. सिमिलरली यहाँ पे देखें हम तो इस वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं b माइनस सी और बाहर b प्लस सी है. And similarly we can say that this is x raised to the power c minus a and whole raised to the power c plus a. ये हमारे पास है, राइट. और अब एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कहते हैं कि x की पावर m होल रेस्ट पावर n, जिसमें हम कहते हैं कि x रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n जो होता है वो होता है x की पावर mn. तो हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो उस प्रॉपर्टी को जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x रेस्ट टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स रेज़ पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है. टिल नाउ वी आर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन कि सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको डेरिवेटिव लेंगे, राइट. अब आप देखिए यहाँ पे सारी बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से. ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा. तो आ जाएगा एक्स रेज़ पावर 0 और एनीथिंग रेज़ पावर 0 तो 1 होता है, यानी एक तरह से y हमारा 1 हो गया. नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीबीएसई में. इट कैन कम फॉर 1 मार्क और 2 मार्क, राइट. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था. इसको एक बार देख लीजिए कि हमने क्या किया. एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी एक्स रेज़ पावर a माइनस बी, यहाँ पे एक्स रेज़ पावर b माइनस सी, इधर हमने एक्स रेज़ पावर c माइनस ए कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. बिल्कुल सेम क्वेश्चन. अब चलते हैं अगला वाला. इसमें बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगेगी. यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लिख देंगे एक्स रेज़ टू द पावर a माइनस बी और उसकी पावर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगी तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लिख रही है आपको, दिख रही है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी. ए क्यू माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता था, ए क्यू माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट. तो उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने. तो ये बन जाएगा आपका एक्स रेज़ टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब. यहाँ पे आप इसको लिखेंगे एक्स रेज़ पावर बी माइनस सी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स रेज़ पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब. और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब.
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो जब पावर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वी ऑब्जर्व दैट दिस कैंसल आउट दिस वन, दिस इज कैंसल आउट दिस वन, और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। वी हैव एक्स रेस्ट पर जीरो, एनीथिंग रेस्ट पर जीरो इज़ वन, एक्स रेस्ट पर जीरो इज़ वन, तो वाई हमारा वन आ गया। हमसे पूछा गया था डेरिवेटिव निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट डेरिवेटिव ज़ीरो आता है, राइट। तो क्लियर है क्वेश्चन आपको कि क्या किया हमने यहाँ पे, पहले एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई इस पार्ट में, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर उसको पावर ए बी सी माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई किया, तो सी क्यू माइनस ए क्यूब बी माइनस ए इंटू दिस करेंगे तो बी क्यू माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे ए माइनस बी इंटू दिस किया तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, और फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि बेस सेम थी, तो पावर ऐड हो गई और कट गया, तो एक्स रेस्ट पर जीरो हो गया, यानी रेस्ट पर जीरो हमें वन देता है अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो हमारा आंसर वन हो गया, और फिर हमने डेरिवेटिव ले लिया, राइट। एक और क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जब आता है तो ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बेटा क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन टू लगाने की कोशिश करते हैं, फिर सिंप्लीफाई नहीं होता। हमें डी वाई बाई डी एक्स सिंप्लीफाइड आंसर में ये कह भी सकते हैं, फाइंड द सिंप्लीफाइड डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो क्या करेंगे हम, देखें यहाँ देखते हैं हम जरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो x की जो पावर है वो माइनस ए है, तो पहले मेरा ए क्या करूँगा, इसको ना पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स रेस्ट पर ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और नीचे भी कर देता है, तो यहाँ बन जाएगा वन इंटू एक्स रेस्ट पावर ए। जब इस पार्ट को आप एक्स रेस्ट पावर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है एक्स रेस्ट पावर बी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए, क्योंकि माइनस वाला अपॉन, तो ये एक्स रेस्ट पावर ए कट जाएगा, एक्स की पावर बी आ जाएगा। ये है एक्स की पावर सी माइनस ए का मतलब क्या होता है, एक्स रेस्ट पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, तो जब हमने एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर सी आ गया। या हम ये भी कह सकते थे कि इसको हमने लिखा है एक्स रेस्ट पावर बी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए, इसको लिखा है एक्स रेस्ट पावर सी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए, और फिर एलसीएम ले लिया। आप इसी स्टेप पे आ जाएंगे। सेम इस स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स की पावर बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन को एक्स की पावर बी से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, और उसको जब हमने एक्स रेस्ट पावर बी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर ए आ गया, और यहाँ पे एक्स की पावर सी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको हमने एक्स की पावर सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स रेस्ट पावर सी, एक्स रेस्ट पावर ए और एक्स रेस्ट पावर बी। अब आप ध्यान से देखो एलसीएम सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर में सारी टर्म सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो यही आ जाएगा एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी, और ऊपर भी वही आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर ए, एक्स रेस्ट पावर बी, एक्स रेस्ट पावर सी। तो ये तो ऊपर नीचे सेम टर्म आ गई, कट जाएगा, तो यानी कट के आ गया वाई, इसका मतलब वाई जो है हमारा वन है, वाई वन है, इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ज़ीरो, तो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, 1 मार्क में 2 मार्क में आ सकते हो, और इनको हम हॉट्स कंसीडर कर सकते हैं, जिनमें लॉजिकल कंसेप्ट पिछले क्लासेस से कंसेप्ट रिलेटेड है वो लगेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव तो लगेगा, साथ में एप्लीकेशन भी लगेगी पिछली क्लासेस की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तो इसको आपको करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस करने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव। हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव तो किया था, अब पैरामीट्रिक फॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पार्ट, उसमें आपको दिया हुआ है x इक्वल टू ए कॉस टी, तो हमें याद है हमने इसको क्या किया था, x का डेरिवेटिव ले लिया था डी एक्स बाई डी टी, ये आ गया माइनस ए साइन टी, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा। y दिया हुआ है ए साइन टी, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी टी तो ये आ जाएगा ए कॉस टी। अब हमने क्या किया था, इसको प्रीवियस अब ट्यूटोरियल में देखेंगे तो डी वाई डी एक्स कैसे निकाला था, हमने डी वाई डी एक्स निकाला था डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो y वाले टर्म ऊपर रखते हैं, तो ए कॉस टी अपॉन माइनस ए साइन टी, तो ये कट के आ गया आपका माइनस कॉट टी। ये तो हम करते थे डी वाई डी एक्स निकालने के लिए। अब यहाँ पूछा क्या गया है वो देखते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, जो बोर्ड्स में जिनमें नंबर कट जाते हैं वो क्या करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, यानी इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं,
और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा देखो अगर आपने किया भी है मान लेते हैं डिवाइड, तो आपका जो क्या आंसर आएगा ये तो कट जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स। इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें तो निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, एक बार देखते हैं जरा क्या निकालना है हमें। हमें निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कैसे निकालना है उस पार्ट को वो मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में लिया है कि क्या क्या पूछ सकते हैं आप CBSE में। ओके चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकालने का मतलब है हमें चाहिए डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यानी इस वाले का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस टी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी। ठीक है, अब हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ना हमें 3 पार्ट पूछे गए थे, 3 में से हमने 2 पार्ट तो निकाल दिए, 2 पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिए क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये रहा निकल गया, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब चाहिए हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स तो अभी हमने निकाला था ना डिवाइड करके, क्या आया था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी ये वाली टर्म क्या आई थी डी बाई डी एक्स, हमने क्या किया था इसको डिवाइड किया इससे तो आया था माइनस कॉट टी। यानी हमें डेरिवेटिव चाहिए माइनस कॉट टी का डेरिवेटिव, बट वो चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में और ये है टी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट टी का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, ए का ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यानी कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स आएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें इसको नहीं लिखते हैं और उनका नंबर कट जाता है हाफ मार्क्स। तो कॉस टी का कॉट टी का डेरिवेटिव लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू डी टी बाई डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव। अब बेटा अब डी टी बाई डी एक्स कैसे लाएं, तो डी टी बाई डी एक्स आएगा आपका डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन माइनस ए साइन टी, और साइन टी को ऊपर ले जाके कॉसेक लिख सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा -1 बाई ए कॉसेक क्यूब टी। तो ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक मिनट मैं बता दूँ, यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है कि बेसिकली ये है एक्स आपका दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस टी और y दिया हुआ है a इंटू टी माइनस साइन टी। तो हम पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 कॉस सी का माइनस साइन टी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, डी वाई डी टी में a एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी का माइनस कॉस टी। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा a और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और नीचे साइन टी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ए कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, साइन कैंसिल आउट, तो साइन बाई कॉस बच गया, tan टी बाई 2 आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मैं पहले निकाल लेता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने अभी बताया था आपको, वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। यानी जो हमने डेरिवेटिव निकाला है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, तो टी बाई 2 में हाफ एज इट इज और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाएंगे, अभी मैंने बताया था डी टी बाई डी एक्स आएगा बेटा इसके रेसिप्रोकल से,
तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/a साइन टी। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो, ए तो लिख दो इसके साथ और साइन टी का फिर से फॉर्मूला लगा दो और सिंपलीफाई करना। तो क्या होता है 2 sin t बाई टू कॉस टी बाई टू, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4a साइन टी बाई टू पर जाके बन जाएगा कॉसेक टी बाई टू और एक कॉस ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी हैं सेक, तो बन जाएगा सेक क्यूब टी बाई टू। तो ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमसे पूछा गया था 3 चीज़ें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि डी एक्स बाई डी टी को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, है ना। कहते जरा इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए एज इट इज़ कॉस टी। और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डेरिवेटिव 0 कॉस टी का माइनस साइन टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने वो गलती नहीं करनी कि इसको भी डिवाइड कर दिया उसको कर दिया, मतलब डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। यानी एक चीज़ आप नोट करिएगा कि डेरिवेटिव जो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट पे डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, मैं पहले वाई को ही डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो 2 sin टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos टी और sin 2t का हो जाएगा 2 cos 2t। 2 क्यों आया, एंगल के डेरिवेटिव की वजह से। डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा a 2 cos टी का हो जाएगा 2 sin t, नेगेटिव साइन के साथ माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, और ये हो जाएगा माइनस, बट माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस ही रहेगा 2 sin 2t। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ए 2 भी कॉमन ले लेते हैं, कॉस टी माइनस 2 cos 2t, ये आ जाएगा 2a नेगेटिव साइन के साथ साइन टी माइनस साइन 2t, 2a से 2 कट जाएगा, ऊपर ये 2 नहीं होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और फिर साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन टी बाई टू। नीचे क्या आएगा, और ये माइनस, तो ये मैंने ऊपर लिखा है और यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस इसको जाके प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला समझ रहे हैं ना क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 2 साइन ए माइनस बी बाई टू और साइन ए प्लस बी बाई टू। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस ही नीचे वाला माइनस नीचे करें। तो मैं दोबारा बताता हूँ क्या किया मैंने। एक तो फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो उसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया, मैं बाहर ले गया। नहीं तो अगर फॉर्मूले में ही आपको माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे बाहर, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन बी माइनस ए बाई टू, तो उसके इसमें अपने आप ही प्लस आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला लगाएं साइन सी का, तो 2 cos ए प्लस बी बाई टू और साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, तो टी माइनस 2 करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 10 3t बाई टू। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। हम निकाल लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बट ये फंक्शन तो टी का है। क्या करेंगे फिर, अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 3t बाई टू, और फिर 3t बाई टू में 3 बाई टू कॉन्स्टेंट है, dt बाई डी एक्स। और dt बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dt बाई डी एक्स निकालेंगे इसके रेसिप्रोकल से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाई टू सेक स्क्वायर 3t बाई टू
और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2a विद नेगेटिव साइन, और फिर साइन टी माइनस साइन 2t नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है तो आप निकाल सकते हैं, इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे और इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे टी के रिजल्ट में। फटाफट देख लीजिए, गैस कर लीजिए क्या आंसर आएगा। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा, ए कांस्टेंट है, 2 पहले ही बाहर ले लेते हैं, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसका हो जाएगा फिर से प्लस 2 साइन 2t। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव टी के रिजल्ट में 2 बाहर ले लेते हैं, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और फिर इसका हो जाएगा कॉस 2t इंटू 2। तो ये भी हो गया ओवर, ठीक है ना। ओके, डी पार्ट सीबीएसई पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी पार्ट देख लेते एक बार क्या होगा। यहाँ पे वही गलती जो हमने पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव वाले में भी करवाया था आपको, डी एक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे, ए एज इट इज कॉस टी का माइनस साइन टी। अब टी साइन टी में ना प्रोडक्ट लगेगा, ज़्यादातर बच्चे इस पर गलती कर देते हैं, प्रोडक्ट नहीं लगाते, बट यहाँ 2 टर्म है तो प्रोडक्ट लगेगा। तो टी एज इट इज साइन टी का कॉस टी, और फिर साइन टी एज इट इज टी का 1, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा आपके पास ए टी कॉस टी। डी बाई डी टी निकालते हैं ऐसे ही, ए एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर से प्रोडक्ट लगेगा, तो माइनस कॉस टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1, और फिर टी एज इट इज कॉस टी का साइन टी, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया ए टी कॉस टी आ जाएगा ए टी साइन टी। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवीजन, तो ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया टेन टी। अब हमें डेरिवेटिव लेना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी लेना है, तो पहले टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी, और फिर डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाएंगे, इसके रेसिप्रोकल से, तो ये कर देंगे जब आप, तो आ जाएगा 1/80 कॉस टी ऊपर जाके सेक बन जाएगा सेक क्यूब टी। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना है 2 टर्म जो रह गई है, यही कर देते हैं, जब तक आप माइंड में कर भी लेंगे क्या होगा वो। देखते हैं क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होगा वो इसका दोबारा डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में फिर से प्रोडक्ट लग जाएगा बेटा, तो टी एज इट इज कॉस टी का माइनस साइन टी, और फिर कॉस टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करेंगे, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो ए एज इट इज फिर टी और साइन टी में प्रोडक्ट, तो टी कॉस टी और फिर साइन टी इंटू 1। तो ये इस तरह से हम डेरिवेटिव ले पा रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखते हैं ई पार्ट में डी बाई डी टी क्या आएगा, डी बाई डी टी आ जाएगा आपके पास, ये तो बहुत आसान है, ए कॉस टी आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, ये मैंने आपको करवाया था फर्स्ट डेरिवेटिव में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट वहाँ सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, तो कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग का 1 एंगल टेन टी बाई 2, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी बाई 2, और फिर टी बाई 2 का 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी 1/2, सेक स्क्वायर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा और ये साइन बाई कॉस है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये तो फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है साइन टी का। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कॉस स्क्वायर टी ऊपर और नीचे साइन टी। ये आ गया बेटा आपका डी एक्स बाई डी टी। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए कॉस टी वाई वाला टर्म ऊपर
फिर नीचे ए कॉस स्क्वायर टी ऊपर साइन टी, ए कैंसिल आउट, कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस फिर से टेन टी आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, यानी टेन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स वाला डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर सेक 4t साइन टी अपॉन ए, और फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर लेना है, तो y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद टू टी, तो माइनस ए साइन टी, और ये हमारा आ रहा है डी एक्स बाई डी टी आ रहा है हमारे पास ए, ये क्या आ रहा है कॉसेक टी इंटू कॉस टी, है ना। नहीं तो इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं हम, इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर टी फिर साइन टी कॉस टू टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टू टी फिर माइनस कॉस स्क्वायर टी एज इट इज साइन टी का कॉस टी, और यहाँ छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, बोर्ड्स में ये 4 मार्कर पूछे जा सकते हैं, चारों पार्ट आ सकते, तीनों पार्ट एक साथ आ सकते हैं या कोई एक पार्ट आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करेगा, मस्ट डू क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। इसको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आज ही कराऊंगा, आज ही कल में, जब तक आप करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट में क्या है, आप पहले ना यहाँ से कॉस को रिमूव करके यहाँ ले जाना, ये कॉस वाई बन जाएगा और स्क्वायर कर देंगे, ये कॉस 3x हो जाएगा। कॉस 3x का फॉर्मूला लगा देना आप, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x अपॉन cos क्यूब एक्स, और फिर इसको अलग ले लेना, ये बन जाएगा 3 बाय cos स्क्वायर एक्स यानी 3 sec स्क्वायर एक्स। और यहाँ से अब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, बहुत आसान है, एक तरह से हिंट दिया, ट्राई करके देखिएगा। ये तो आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और इसका हाफ पार्ट, क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल है इसको 2 पार्ट में फिनिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे 20 स्लाइड्स है, तो मैं 10 के अराउंड डिस्कस करूँगा इस वाले ट्यूटोरियल में, तो बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस वाई को लिख लेते हैं x, और फिर ना लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख देते हैं log x माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स। अब हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा, ठीक है, तो लगाते हैं प्रोडक्ट टूल, क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इसका 1 अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू बी, ठीक है, फिर log x माइनस log a प्लस बी एक्स एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस बी एक्स, ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, x कट जाएगा, और इस वाले पार्ट को हम लिख देते हैं y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक ना रिजल्ट यहीं पे ड्राइव कर लेता हूँ, y डैश यानी y इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, और इस पार्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा y बाई एक्स से, क्योंकि ये यहाँ से y बाई एक्स आ जाएगा, इसको मैं अभी बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, तो इसको दोबारा डेरिवेटिव लो, तो y डैश का y डबल डैश, और यहाँ बचा है a अपॉन a प्लस बी एक्स, तो a तो कॉन्स्टेंट है, और a अपॉन a 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का कैसे होगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इंटू बी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया a प्लस बी एक्स इंटू बी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसमें आप क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं। अब हम पूरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, उस एलसीएम ले लेंगे इसका, देखते हैं क्या आता है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेने पे क्या होता है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा y डबल डैश
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये तो आ जाएगा माइनस ए बी एक्स, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा बी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे एक 2ab की टर्म भी होगी तो 2ab x, तो वो कट जाएगा इससे। तो आपके पास जो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव बचेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बचेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान बना दिया है ना। डेरिवेटिव लेके एक सिंपल सा अप्रोच लिखिए, बाकी थोड़ा ट्रिकी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वाई डैश क्या आ गया हमारे पास बेटा, वाई डैश आ गया ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एक्स क्यूब सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे एक्स भी था। जैसे ही हम इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्स कट जाएगा एक, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक तरह से ये बन जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ऑलमोस्ट खत्म है, हमने एक्स क्यूब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ये जो राइट साइड पे ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आया है, इसको हमने हटाना है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें एक्स तो आ नहीं रहा, मतलब वाई की टर्म में आ रहा है। तो ये जो मैंने रिलेशन निकाला था, यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। यानी इस वाले पार्ट को ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एक्स क्यूब वाई डबल डैश इक्वल टू ये होगा। यानी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट से यहाँ पे एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी भी है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, वही वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें हम डेरिवेटिव लेके उसको राइट साइड पे ले जाते थे। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2 log x और log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, तो हम उसको उधर लेंगे, ठीक है। अब इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई डबल डैश फिर वाई डैश एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और log x का आ जाएगा 1/x। एक्स को फिर से उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 2 और 2 को भी इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है वाई क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और log 1x को ले सकते हैं log 1 माइनस log x। log 1 तो 0 होता है तो ये माइनस log x हो गया, यानी ये बन गया एक्स क्यूब log x विद नेगेटिव साइन। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ log x का 1/x फिर log x एज इट इज़ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या करें हम इसमें, अपॉन में तो कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, या एक और चीज़ कर सकते थे हम इसमें ना, कि x को उधर ले जाके, x को वहाँ ले जाते हैं। देखिए मैं करता हूँ इसको, हम ना ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करते, मैं बताता हूँ कि क्या इस तरीके से पुट करके कर सकते हैं हम। x को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 और ये बन जाएगा एक्स क्यूब log x, जिसको हम लिख सकते हैं y। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स वाई डबल डैश फिर एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई डैश और इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y डैश। समझा क्या किया मैंने। अब जो हमें प्रूव करना है उसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये सब क्लियर हुआ आपको, क्या हुआ, और यहाँ प्लस 3y हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव के साथ y था हमारा, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश, वाई डैश में से 3y डैश गया तो 2y डैश प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे डायरेक्ट आ गया, जो पहले करा तो उसमें हमें पुट करना पड़ता, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को मोल्ड ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, जैसे ही हमें देखेंगे आसान है, लग रहा है ये मेथड, तो वही मेथड फॉलो कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1। ओके बेटा, देखते कैसे करेंगे। पहले एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आएगा,
एलसीएम लेते हैं ज़रा, या इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो dy/dx आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव ही होता है, इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस वन। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन, और इधर आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाते हैं तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डैश इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, देखते हैं डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा आपसे। तो तब तक आप ये सारे रिवाइज कर लीजिए। अब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो 2 एज इट इज, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, वाई डैश का वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज, इसका क्या होगा रूट एक्स का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इस साइड देखते हैं बिल्कुल सेम अप्रोच। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसका 1 ये माइनस वन, और यह आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस वन। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आप वहाँ पे जो राइट साइड पे है उसका एलसीएम ले लो, जैसे अभी पहले लिया था। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इधर आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन। इस 2 को फिर से इधर ले आएंगे, और आप देख ही रहे हैं कि रिजल्ट तो प्रूव हो रहा है डायरेक्टली, है ना। प्रूव हो रहा है कि नहीं, देखो कैसे इस पूरे टर्म को जो डिनोमिनेटर में उसको अपने साइड लिया फिर से लेफ्ट साइड पे। तो 2 लाएंगे तो 2 और 2 4, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स बन जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 2 से 2 कट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x वाई डैश, और नीचे वाली टर्म कट जाएगी इससे, और राइट साइड पे जो ऊपर टर्म बची है तो y बच रही है, तो इसको y लिख देते हैं, y को तो ले आएंगे तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार आपने सब क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करने हैं, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। तो 2 ट्यूटोरियल में करने सिखाऊंगा, आपको टाइम मिल जाएगा फर्स्ट वाले को रिवाइज करने का। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।